गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सभी लोग? सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। अमित, आदर्श, एलान बॉय, यूपी, गार्गी, वंश, हर्ष, गौरव, मिस्टी पांडे, संजना, आदर्श, सोनी, ज्योति, प्रजापति, रोहित, गौरव, नमन, यूपी बॉय, ज्योति, गौरव, खूबीराम, संजना, अंशु, श्रेया, आदर्श, सोनी, अंशिका, विश्वास, मानसी, सुनील, शिवम, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, कोई खूब मस्त से पढ़ रहे होंगे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। फतेह चंद, आदर्श, विजय, कुलदीप, अंशिका, हर्ष, दृष्टि त्रिपाठी, श्रेया, विश्वास, पुनीत, दीपक, रोहित, अभय ओझा, नेहा पांडेश, खूबीराम, दिलीप, शिवम, जितेंद्र, बिट्टू, सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं और आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी विविध। कल विविध की पहला पार्ट देखा था, आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई साहब एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने हैं और एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाना है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो सारे वीडियोस को वॉच कर लें और रेगुलर मेरे साथ लाइव रहे। जो क्वेश्चंस आता है तो मेरे साथ करें, जो नहीं आता तो नजरें स्क्रीन पर गाड़ के एकदम नोट करें, क्योंकि भौकाल मचाना इस बार के रिजल्ट से और मजे करने हैं। रेगुलर क्लासेस लेना बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र, मानसी, शुभम, रितेश, अमित, सभी को गुड इवनिंग। लोकेश गुड इवनिंग बेटा। विपिन, धीरेन्द्र, विजय, मिस्टी, अस्पिया, अमित, पुष्पा पाल, शुभम, आदर्श, तो सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी वक्त को लॉस किए हुए। तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। कल बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सॉरी, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर इतना हो तथा ये ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट कर रहा है, को संतुष्ट कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना, इसको क्या कर रहा है बेटा? संतुष्ट कर रहा है। बहुत ध्यान से नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। अगर स्क्रीन पर नजरें रहीं तो वीडियो के लास्ट तक आपको एक एक बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो भाई साहब अभी कमेंट थोड़ी देर रोकेंगे और नजरें स्क्रीन पर गाड़ेंगे और क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं। ये कह रहा है ए बराबर 0 2y z x y माइनस z x माइनस 1 और z। अगर मैं एक कह रहा है कि इसको संतुष्ट कर रहा है, इसके संतुष्ट करने का मतलब जानते हो? इसके संतुष्ट करने का मतलब यह है कि अगर मैं एक ए ट्रांसपोज मतलब ए के परिवर्त रख दूं और ए रख दूं तो वो आई के बराबर हो जाएगा। तो वो आई के बराबर हो जाएगा। एक बारी क्वेश्चन को देखते हैं। ए डैश है, क्या है? हाँ, ए डैश ए है। चलो ए डैश का मतलब है इसका परिवर्त। तो ए का परिवर्त क्या होगा बेटा? ए डैश क्या होगा? ए का परिवर्त बहुत ध्यान से यहां करते हैं। ए डैश ए बराबर आई। अगर मैं ए का परिवर्त रख दूं तो ए का परिवर्त क्या होता है बेटा? ए का जो परिवर्त होता है पंक्ति को स्तंभ में बदल देना। अगर पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, वो परिवर्त होता है। तो यहां पर ए डैश देखो क्या हो जाएगा? ए परिवर्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। ये जो पंक्ति है 0 2y z, इसको स्तंभ बना दो। 0 2y और z। अगर x y माइनस z है तो इसको स्तंभ बना दो x y माइनस z। अगर x माइनस y z है इसको भी स्तंभ बना दो। ये क्या हो गया? ए का परिवर्त हो गया। अब इसके बाद इसके परिवर्त की जगह वैल्यू रख दो a 2y और z, x y और माइनस z और x माइनस y और z और a का मल्टीप्लाई करा दो। अगर a का मल्टीप्लाई कराओगे a क्या है? 0 2y z, 0 2y और z, फिर x y माइनस z और ये x माइनस y और z मल्टीप्लाई कराओगे तो बराबर i के आएगा। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसको संतुष्ट करता था, जिसको संतुष्ट कर रहा था। शिवांगी 11 की क्लास हो चुकी है।
11 की क्लास हो चुकी, 8 बजे से थी। अब देखो बेटा, ये इसको संतुष्ट करता था, आई की जगह 100010001 और ए परिवर्त और ए की जगह हमने ये रख दिया। अगर हमने ये रखा तो बहुत ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराना सिखाया हूं तुम्हें, मल्टीप्लाई कराना सिखा चुका हूं, बहुत ध्यान से सीखना है तुम्हें ये तरीका। पिछला वीडियो ध्यान से देखो, कभी गलती नहीं होगी। अगर पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ पे करूं तो क्या होगा, 0 1 जा 0 प्लस x 1 जा एक्स स्क्वायर और x का एक्स स्क्वायर। फिर 0 का 2y पे करेंगे तो 0 प्लस x का इस पर करेंगे तो xy और x का इस पर करेंगे माइनस xy। अब इस वाले का तीसरे में 0 का z 0, x का इस पे प्लस माइनस हो जाएगा x और z, फिर x प्लस का xz। बहुत ध्यान से चीजों को समझना है तुम्हें, एक एक बात। 2y का कराएंगे, अब इस वाले का कराएंगे। 2y का 0 पे तो 0, y का xy और माइनस y का माइनस xy और 2y का यहां कराएंगे तो 4y स्क्वायर और y का यहां कराएंगे तो प्लस y स्क्वायर और माइनस y का यहां कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। और अब इसका 2y का z 2yz और y का यहां माइनस yz, y का यहां माइनस yz। ये मल्टीप्लाई समझ में आ रही तुम्हें? काशफा लेट हो गया सर। शेजल बेटा आ जाएगा प्लेलिस्ट पे। z का मल्टीप्लाई करा दो, z का तो z1 z0 हो जाएगा माइनस zx प्लस zx, फिर 2yz माइनस zy और माइनस zy। फिर z का यहां कराएंगे तो z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और ये z प्लस z स्क्वायर। चेक कर लेना, यही आएगा। z का यहां पर माइनस z माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर हो जाएगा और z हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1 कर लो यार, इधर नजरे स्क्रीन पर। संजीव ठीक बेटा, थैंक यू। राहुल, अब इधर देखो, अगर ऐसा है यहां पर देखो एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। बेटा ये और ये कट गया, ये और ये कट गया 0 0, यहां पर ये और ये कट गया 0, यहां पर क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर और इसी के साथ ये कट जाएगा, ये भी 0, ये 0 ये 0, क्योंकि चेक करो ये कटेगा, इससे ये दोनों कट जाएंगे। यहां पर 3z का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बात बताओ, दो अवयव तभी बराबर होते हैं सर, दो अवयव तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव एक दूसरे के बराबर हो। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2x स्क्वायर किसके बराबर हो, x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 1 के बराबर हो, 6y स्क्वायर किसके बराबर हो बेटा 1 के बराबर हो, 3z स्क्वायर किसके बराबर हो 1 के बराबर हो। अगर ऐसा है जितेंद्र, वेरी गुड, हाँ बेटा विजय मिल जाएगा। टेस्टिंग साइंटिस्ट लेट है, हाँ बेटा वंस, वेरी गुड। अब यहां पर से x स्क्वायर बराबर आएगा 1/2, y स्क्वायर बराबर आएगा बेटा 1/6 और z स्क्वायर बराबर आएगा 1/3। की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। चेक कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अभिषेक कोई बात नहीं, जल्दी से। नमस्ते बेटा उत्कर्ष अवस्थी, आरती, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। दृष्टि क्लियर, ये आ गया सबका। टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज पीपीटी नहीं बनी है, फिर से फोन से ही करेंगे। मानसी कह रहे सर आपसे पहले हो गया, सर से पहले करबो नालायक,
टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगर जिनका जिनका सर से पहले हो गया है वो भैया एक्सीलेंट ले लो अपना अपना, भाई किसी का कर्जा नहीं रखते सर, एक्सीलेंट ले लो। जिनका मेरे साथ हुआ है वो छोटी सी चॉकलेट ले लो, चलो मेरे साथ करने पे चॉकलेट। अब बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ बी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तेरा मेरा 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स के किस मान के लिए, एक्स के, बहुत ध्यान से देखना, किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए 1 2 1, और फिर इन्होंने क्या किया, ऐसे एक ये मैट्रिक्स दे दी, कौन सी 1 2 0 2 0 1, और बेटवा 1 0 2, और क्या कहा 0 2 x बराबर, इन्होंने कहा 0 है। इन्होंने कहा ये बताओ सर x के किस मान के लिए x का ऐसा कौन सा मान रख दे कि सर ये 0 के बराबर हो जाए। बात को समझना, जितेंद्र आपको भी मिलेगी बेटा, मिलेगी मिलेगी, वंस एक्सीलेंट पा गए चॉकलेट देंगे। ये वाला क्वेश्चन, आओ बहादुरों जिनको सर के साथ कंपटीशन करना है आओ तुम सर के साथ कंपटीशन करो, और बच्चों जिनको अभी कुछ बच्चे जिनको ये नहीं आया वो मेरे साथ देखें, जिनको आ गया है वो करें मेरे साथ। 40 सेकंड का समय है। एक बात समझो, यहां पर x की ऐसी क्या वैल्यू रख दे कि ये सब 0 हो जाए। तो सबसे पहले फील करो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना डियर स्टूडेंट, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 3 है, और ये 3 क्रॉस 3 है, और ये 3 क्रॉस 1 है। अगर ध्यान से देखें, अगर बहुत ध्यान से देखें तो भैया एक बात सिंपल सी है, तुम चाहे पहले इसका मल्टीप्लाई करा दो, तुम चाहे पहले इसका मल्टीप्लाई, किसी का भी फॉर एनी टू एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका ये इसकी जो ये पंक्ति स्तंभ है ये वाले का 1 क्रॉस 3 ये इसकी पंक्ति के बराबर है, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर, इसका मतलब इसका गुणा हो सकता है। आप किसी भी दो का करा सकते हो, चाहे इसका करा दो चाहे इसका। तो अगर मैं इन दोनों का कराऊं तो ध्यान से देखना, ये 1 2 1 था बेटा, और मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करा। बहुत ध्यान से वॉच करना, एकदम क्लियरली वॉच करना। वेरी गुड बेटा, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहां कराऊं तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है बेटा, नियम के हिसाब से चलो, और नियम कहता है कि सर ऐसे जो है ना, ऐसे इसका इस पे करा दो। इस बारी एक ही ग्लास है, कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर 3 है, हमारे घर पे एक ग्लास थी, तो हमने क्या किया, पहले वाले का पहले पे मल्टीप्लाई 1 0 0 1 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 2 j 4 प्लस 0 इंटू x। बहुत ध्यान से केयरफुली वॉच करना। अब देखो इसके बाद कोई है ही नहीं, इसके बाद कोई पंक्ति ही नहीं है। जब कोई पंक्ति नहीं मतलब कोई स्तंभ भी नहीं है इसके आगे, अगर इसके आगे कोई स्तंभ नहीं है मतलब देयर इज नो एनी कॉलम, रुक गए। और भैया यहां पर अगर ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो आप व्यू 3 क्रॉस 1 की मिलेगी, अभी चेक करना। अब ये इसका मल्टीप्लाई 2 0 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस, अब 1 इंटू एक्स, ये x आ जाएगा। अब ये तीसरा वाला 1 0 0 2 0 0 और 2x, ओ माय गॉड, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या ये क्या आएगा 1 2 1। और बेटवा ध्यान से बताओ, ये 0 है, ये भी 0 है, तो बचा क्या 4, ये 0 बचा क्या x, ये 0 बचा क्या 2x बराबर 0। बहुत ध्यान से काशपा, वेरी गुड श्रेया। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, अब इनका मल्टीप्लाई, ये कैसी है, ये 1 क्रॉस 3 है, ये कैसी है बेटा 3 क्रॉस 1 है, तो हमें कैसी अव्यू मिलेगी 1 क्रॉस 1 की मिलेगी। और ये 1 क्रॉस 1 एक ऐसा अव्यू है जो कि पंक्ति भी है स्तंभ भी है। इसका मतलब ध्यान से समझना है इसको देखो, अगर इसका मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो कितना आएगा 1 4 जा 4,
1 4 जा 4, फिर 2x, फिर 2x बराबर 0। अगर ये 1 क्रॉस 1 है तो वी कैन आल्सो राइट दिस। अगर इसको ऐसे आप व्यू दिखा दे तो क्या रखा है, 2x मिलकर हो जाएगा 4x, 4 प्लस 4x, ये आप व्यू, ये भी आप व्यू। अगर ये आप व्यू बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब 4 प्लस 4x बराबर 0, और 4 इधर आएगा तो 4x बराबर -4, 4 से 4 कट गया, x बराबर -1। चेक करो, यही आ रहा है, x बराबर -1 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नमन, वंश, बंसी, आदर्श, फतेहचंद, दृष्टि, ग्रेशी, शुभम, मोहम्मद आरिफ, गौरव बेटा एक बार फिर से चेक करो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, एकदम विदिन सेकेंड। हाँ विजय ये 1/4 कौन है बेटवा, इधर आप कूट देंगे। सही सही ये मत सोचो सर कूट नहीं पाएंगे, हम कूट सकते, हम हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हाँ इस बारी जिनका हुआ है, इस बारी जिनका हुआ है उनके लिए ये लो भैया, तुम्हारे लिए इस बार चॉकलेट बटेगी। और जिन नालायकों का सर से पहले हो गया है, जिन्होंने हमसे पहले कर लिया है, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। ये लिया तू लोग, एक्सलेंट, ये लिया एक्सलेंट है उनके लिए। जो हमारे साथ कर रहे थे उनको चॉकलेट, जो पहले कर गए उनको एक्सलेंट। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे सकते हैं। राहुल ले लो बेटा, तुम्हारे लिए है। राहुल तुम्हारे लिए बेटवा, ये लो राहुल के लिए छोटी सी। चलो ये लो जितेन, तुम भी ले लो छोटी सी। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अब जिनको नहीं मिला इस बार, काशिफिया, ठीक बेटा, काशिफा, सॉरी कौशिफ। हाँ चलो वंश, ज्यादा कोई नहीं लेगा, बराबर बराबर हिस्सा करना, कोई ज्यादा नहीं लेगा, बराबर बराबर का हिस्सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बेटवा, इसको तुम समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तुम करना, सर से ना कराओ। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हम समझा दे रहे। ए बराबर दिया हुआ है 3 1 -1 और 2 कह रहा है बेटा, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। या तो कर दे क्या, तुम कहोगे क्या सर, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि a² -5a + 7i = 0। बेटा ये सिद्ध करना है हमको, होगी बेटा वर्षा कल। अब देखो a² -5a + 7i = 0, हमको इसके बराबर 0 दिखाना, हमको इसके बराबर 0 दिखाना। अगर मैं यहां पर a है तो a² क्या होगा बेटा, a² बराबर, इसको कारण से लिखो, a² क्या होगा बेटा, a² बराबर होगा a × a। तो a × a का मतलब इसी a का 2 बारी मल्टीप्लाई, इस a का 2 बारी मल्टीप्लाई, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 -1, ये -1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये -1, 3 1 जा 3 और ये +2, यही होगा। चेक कर लेना एक बारी, -3 -2 -1 और 2 2 जा 4, यही आएगा a²। चेक कर लो यार एक बारी, 8 5 -5 और 3। अच्छा अभिषेक मल्होत्रा, तृप्ति, हाँ बेटा यही आएगा। कुलदीप कह रहा था अब तो साथ में करने में, इजीली कह रहा था सर से न जीतो बेटा, सर को जीतने दो, सर गेम खेल गए ना। ठीक है बोलबो, ये समझ में आया, a² यही होएगा, हो गया, यही आ रहा ना a²। हाँ वेरी गुड, हाँ सबको साथ में करना पड़ेगा, चॉकलेट चाहिए बेटा। मल्टीप्लाई पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक्सरसाइज जो 3.2 में मल्टीप्लाई समझाएं उसको वॉच करना, आज सब क्लियर हो जाएगा, पिछला वीडियो जरूर देखना। आगे चलें ये नालायक चॉकलेट के चक्कर में एकदम पगलाए पड़े हैं, यही आएगा।
अब देखो कूट दूंगा तुम सबको भी बुला के, इधर समझो, ठीक है। आप यस बोले हो, ए स्क्वायर की जगह ये रख, इसको ए स्क्वायर की जगह रख देना -5a। 5a की वैल्यू क्या होगी? 5a का मतलब है बेटा जहां जहां a है 5 को मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5, 5 नहीं 10। और 7i की वैल्यू क्या होगी? 7i की वैल्यू होगी बेटा 7 1 जा 7, 0 7 ये। अब ये 5a 7i और a स्क्वायर यहां पर रख दो, यहां पर अगर रख दोगे तो a स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 8 5 -5 और 3 -5a की जगह, भैया बहुत आसान है, इस पर बहुत परेशान नहीं होना। 5 -5 और 10 प्लस इसकी जगह क्या रख दो? 7 0 0 7, सबको जोड़ दो, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8 यहां पर -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0, -5 माइनस माइनस प्लस 5 और यहां पर 0, 3 10 -10 प्लस 7। इधर देखो 8 7 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 0 0 0 0, चेक करो दिस इज 0। बात समझ में आई? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगर हो गया, जिन्होंने कर लिया इस बारी उनको कुछ दूसरा मिल जाए, ये लो इस बारी एक्सलेंट स्टार ले लो तुम। और जिन बच्चों ने हमारे साथ किया है या हमारे पास किया है उनको फिर चॉकलेट। इस बार बड़ी सी। टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलवो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं, और देखते हैं, करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटवा कि सर x5, अभी अभी सेम टू सेम क्वेश्चन किए हम लोग, सेम टू सेम अभी अभी किया हम लोगों ने। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और इसके बाद इन्होंने कहा है x 4 1 और यहां पर 0। तो कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो तो x का मान बताओ, अगर ऐसा है तो x का मान बताओ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ बेटा, सभी बोर्ड के लिए, बिहार, यूपी, एमपी, मद्रास, अमेरिका, सबके। सर अमेरिका के लिए भी? हाँ बेटवा सबके लिए। अब देखो यहां पर सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, यहां पर जैसा है वैसा रहने दो। x5 माइनस, बहुत केयरफुली समझो मेरी बात को। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर इसका इसमें अभी कमेंट नहीं देख रहा, इसको देखो, अगर यहां मल्टीप्लाई कराएंगे ध्यान से, अगर ये ऐसे है और ये ऐसे, तो इसके हर एक एलिमेंट का पहले से, दूसरा का दूसरे से, तीसरा का तीसरे से, और जोड़ देना। तो एक x हो जाएगा, एक का x पे, फिर प्लस 0 का दूसरे का दूसरे के साथ, तो 0 का किसी पे के साथ 0, तीसरे का तीसरे से 2 एक अन्य 2। अच्छा इसके आगे कोई है ही नहीं, तो ये यहीं पर रुक जाएगा। फिर अब दूसरे वाले रो का, दूसरी वाली पंक्ति का, पहले वाले स्तंभ, पहला का पहले, 0 का 0, दूसरे का दूसरे, 4 दूनिया 8, तीसरे का तीसरा, 1 एक अन्य 1। अब ये तीसरी वाली पंक्ति का स्तंभ के साथ, क्योंकि और कोई स्तंभ था ही नहीं, तो 2 का पहले के साथ 2x, फिर प्लस 0 का कराओगे दूसरे के साथ 0, और 3 एक अन्य 3, बराबर में बेटू 0। अब एक बात बताओ, ये है x, ये है 5, ये है माइनस, और अगर इसको मैं देखूं तो x + 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 2x + 3 हो जाएगा। और सर अगर आप इसका मल्टीप्लाई करा सकते हो तो करा दो। मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो इसका सबसे पहले यहां होगा, तो x का मल्टीप्लाई x + 2 में होगा, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई 9 पे, 9 पना 45, -1 का मल्टीप्लाई यहां पर, तो ये 2x + 3 बराबर 0। चेक कर लो। अगर ऐसा हुआ है तो विजय, अभी सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, सरकार अभी व्यवस्था बनाने में जुटी है। जब भी जागेगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? x²
प्लस 2x प्लस 45 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये से ये गए, 43 में से 3 गया, x 42। एक बारी चेक करो, सही है? इसको देखो, इतना आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने सही लिखा था, कितना था? x41 ही था ना, x41 ही था भैया। चल x41 ही था। क्वेश्चन चेक करते। अच्छा, ये -5 है बेटवा, -5 है, ये माइनस हो जाए। ये -5 था तो ये हो जाएगा -48 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 48 और x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 और x बराबर प्लस माइनस 12 4 जा 48 मतलब 4√3। यही आ रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट। वेरी गुड वेरी गुड। वंस चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लस माइनस 4√3। अगर सर ऐसा है तो एक बात बताओ, क्या मिलेगा इस बार? इस बार ही एक्सलेंट नहीं मिलेगा, इस बार ही मिलेगा तुम्हें वेरी गुड, इस बार ही वेरी गुड मिलेगा। साथ में इस बार ही तुमको क्या दे दे? जलेबी। अल्लाह, इस बार जलेबी खा लिया। इस बार ही चॉकलेट नहीं, इस बार ही जलेबी मिली तुम्हें। टेक योर जलेबी, इस बार ही जलेबी खाओ। हाँ बेटा, ये जीरो मैट्रिक्स है, बगल में जीरो मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको अगर मैट्रिक्स कर दूं, देखो एक्चुअल में सुनो, वो 1 क्रॉस 1 है। 1 क्रॉस 1 ऑलवेज इक्वल टू द सेम डिजिट। तो हम यहां लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं। बात समझ में? ठीक है, वो हम समझ गए तो समझ गए, उसको बहुत जरूरी नहीं बेटवा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नींद नहीं आई, इधर आ कूट दूंगा नालायक, अगर सोया तो कूट फेंक दूंगा। नींद नहीं आनी चाहिए। चला आगे बोलबो, समझ में आ रहा है? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। साफ सुथरा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई साहब, अरे कैसा क्वेश्चन आ गया सर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करती हैं। एक निर्माता है बेटा, एक निर्माता, बहुत ध्यान से समझना। एक निर्माता एक्स वाई जेड 3 तरह की वस्तुओं, 3 वस्तुओं का निर्माण करती है। वस्तुओं का निर्माण करती है। अगर निर्माण करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय मूल्य, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय कराता है, बाजारों में विक्रय कराता है। 2 बाजार है, एक बाजार ये है, एक बाजार ये है। एक है बरेली की बाजार और एक है पता नहीं कहां की बाजार। और बाजार का उत्पादन एक 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, चेक कर लेना, और 8,000। यह उत्पादन है बेटा बाजार का। उसने कहा यदि एक्स वाई की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5, 1.5 तथा 1 रुपए है। एक्स वाई जेड की प्रत्येक, बहुत अभी समझाऊंगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना। हाँ, बिरयानी भी खिलाएंगे बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो बेटवा। इसने कहा कि सर अगर एक्स वाई इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः, विक्रय मूल्य क्रमशः क्या है? विक्रय मूल्य क्रमशः एक्स वाई और जेड का 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय मतलब रेवेन्यू
अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। अवयव बीजगणित की सहायता से हर बाजार का, देखो बेटा एक बाजार ये है, एक बाजार ये, बहुत ध्यान से, एक बाजार ये है और एक बाजार, और इसने कहा है कि प्रत्येक बाजार का रेवेन्यू कितना आया है हमको ये बहुत एकदम बहुत ध्यान से फ्री होकर समझने की कोशिश करना। मैं समझा क्या हुआ, एक निर्माता कंपनी थी, उसने XYZ एक वस्तु बनाई। कौन सी बनाई? X Y और Z। बहुत ध्यान से समझना, एक निर्माता कंपनी ने एक X बनाया, Y बनाया और Z, और उसने एक मार्केट आई थी, ये मार्केट M1, इसको लिख दूं बाजार एक, बाजार एक और बाजार दो, ये एक है ये दो। X को जब इसने इस मार्केट में बेचा तो उसे 10,000 रुपए मिला, और यहां पर बेचा तो 6,000 रुपए मिला, यहां पर बेचा तो 2,000 रुपए, यहां पर 20,000 रुपए, यहां पर ये संख्या देख लो सही लिखा हूं ना, 18,000, यहां पर 8,000। और इसने कहा विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5, 1.5 और 1 रुपए है प्रति इकाई। अगर ऐसा है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इसको अवयव बना दूं, इसको क्या करूं, अवयव बना दूं, इसको अवयव बना दूं, और प्रत्येक के जो विक्रय मूल्य है ना उसको स्तंभ बना दूं, और 1 कह रहा है अगर ऐसा है ना तो प्रत्येक बाजार से उसको रेवेन्यू कितना मिला, फायदा कितना मिला। और अगर मन में सवाल हो, अंश बेटा 11 क्लास चलिए 8 बजे, अगर मन में सवाल हो कि सर एक बात बताओ कि आप इसको ऐसे और इसको स्तंभ वगैरह क्या लेते हो, तो पिछला वीडियो देखो, उसमें मैं बहुत डिटेल से समझाया हूं। यहां पर मल्टीप्लाई, इसी के बाद बेटा अगले लेक्चर से सारणिक शुरू, इसका मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको ये पहले का पहले से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 2.5 प्लस दूसरे का दूसरे से 1.5 प्लस तीसरे का तीसरे से, अब इसमें पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से तीसरे का तीसरे से, ये मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 25 1 जा 25, 10,000 है भैया, 25,000 हो जाए। नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखो। और इसके बाद ये कितना आ जाएगा बेटा, प्लस 25,000 प्लस 2,000 का 1,500 मतलब 3,000, इसके बाद 18,000, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 9,000, 15,000 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा बेटा, 30,000, 8,000, जोड़ दो इसको, 25 3 28 और 18 46,000। पंद्रह 30 45 8 53,000। चेक करो, यही आ रहा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आ रहा है, चेक करो। भैया 2 बाजार है, बाजार 1 और बाजार 2, ये कैसी आप ये 2x3 है और ये कैसी है 3x1, तो ये 2x1 है तो मिलेगा।
16,000 19,000, ये कैसा जवाब है? आशीष, विपिन, यही आ रहा है। वेरी गुड दृष्टि, टेक अ स्क्रीनशॉट सभी लोग इसका। दोनों बाजार का क्या है? एक बाजार से 46,000 रेवेन्यू, दूसरे बाजार से भी 53,000 रेवेन्यू। अब सवाल कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर दूसरा एक और पूछा है, कहा यदि तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपए 1 रुपया 50 पैसे तो कुल लाभ बताना है। दूसरे वाले में बेटा सेम इसी तरह बनाकर उसमें किससे भाग गुणा करोगे? दूसरे वाले में आपको करना है बेटवा 2 1 और 5 से 0.5। जैसे इसको कियो वैसे उसको भी करना। और उसके बाद एक बात बताएं, उसमें जितनी भी वैल्यू आए इसमें से घटा दे। दूसरे वाले में कितना है? 10,000, 2,000, 18,000 और 6 20 8, 6,000, 20,000, 8,000। और बेटा इसका मल्टीप्लाई करा देना आप, कितना दिया हुआ है ध्यान से देखना। हाँ ले सकते हो भैया, ले सकते हो, लेकिन फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। 2 1 और 0.5 दोनों का गुणा कराना। दोनों को गुणा कराने के बाद बहुत ध्यान से सुनना बेटा, दोनों का गुणा कराना। गुणा कराने के बाद यहां पर कोई मान आएगा, कोई मान यहां पर आएगा और कोई मान यहां पर आएगा, कोई मान यहां पर आएगा, कोई मान यहां पर। इन मान को, इस वाले मान को 46,000 से घटाना, 46,000 से ये कोई मान को घटाना पहले वाले को, और 53,000 से कोई मान दूसरे वाले को घटाना, लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाभ। कर लोगे आप? कर ले वो। वेरी गुड वंस। जिनका आ गया, जिन्होंने कर लिया, ये लिया आपके लिए बेटा। और जो मेरे साथ करेंगे उनको एक्सेलेंट। अब की उल्टा हो गया सर सर इस बार उल्टा हो गया। उल्टा हमेशा होता है, तुम ध्यान ही नहीं देते। चलो आगे चलें। उल्टा पिछली बार अच्छे लोगों को चॉकलेट, खराब को एक्सेलेंट, इस बार अच्छे को एक्सेलेंट, खराब को चॉकलेट। चलता है सर, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 11 को समझते। कह रहा है आव्यूह, अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है यदि आव्यूह x ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए अगर ज्ञात कीजिए अगर ऐसा है तो। चलो अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में क्या रखा है? रवि बेटा लड्डू, इस बार लड्डू। मानसी आपको भी मिलेगा बेटा इस बार। अश्वनी यदुवंशी, गुड इवनिंग बेटा। विजय ठीक है, बोल देंगे। चलो बाय बाय टाटा। अब देखो बेटा, इसको देखो, इसको। और इस पर एक बात समझो मेरी, यहां पर मुझे x फाइंड आउट करनी। x देखो, अगर ये बेटा अगर ये 2x3 की आव्यूह, तो यहां कौन सा आव्यूह ले लें? यहां पर जरूर हम 2x2 का ही ले लें, क्योंकि अगर 2x3 ले लेंगे तो फिर ये दोनों उसका स्तंभ इसी पंक्ति मैच नहीं करेगी। और अगर 3x2 ले लें
तो फिर 3 क्रॉस 3 की मिल जाएगी, ये मैच नहीं करेगी। इसका मतलब x मुझे x आव्यूह 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 की कोटि का लेना है, कोटि का लेना है। मैं मान लूं x y z और w मान लिया ये, और ये क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी मनाया दे दिया उन लोगों ने। -7 -8 -9, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ बेटा, मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस 4y, इसके बाद डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम्हें ये आता है इसलिए 3x प्लस 6y, z प्लस 4w, 2z प्लस 5w, 3z प्लस 6w बराबर -7 -8 -9 2 4 6। अगर अब मैं x y z अंश मानसी, चला देखा इधर नेटवर्क स्लो है सोनी के यहां का। बेटा एक बात बताओ, ये भी 2 क्रॉस 3, यू 2 क्रॉस 3, एक बात बोलबो, संगत अवयव बराबर होगा। और अगर मैं x y z और w तीनों का मान, चारों का मान निकाल लूं तो मुझे x आव्यूह मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको x मान लिया है ना, इसको x, इसको ऐसे वाला x मान, तो x आव्यूह मिल जाएगा। अगर मैं कंपेयर कराऊं, देखो तुलना कराऊं, ये दोनों बराबर होंगे तो तभी बराबर होंगे जब x प्लस 4y बराबर क्या होगा बेटा -7, 2x प्लस 5y बराबर क्या होगा, 2x प्लस 5y बराबर क्या होगा -8। अच्छा इन दोनों को हल करो। अगर मैं पहले वाले में 2 से गुणा करा दूं, 2x प्लस 4 दूनी 8y बराबर -14, समीकरण 1 समीकरण 2। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं गुणा भाग जोड़ घटा दूं, मतलब सेकंड से फर्स्ट को, फर्स्ट से सेकंड को घटा दूं, तो 2x से 2x जाएगा 0, 8y से 5y जाएगा तो 3y, -14 से 8 जाएगा तो -6, और y की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर y की वैल्यू -2 आएगी तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 बराबर -7, उधर जाएगा x का मान 1। ओ माय गॉड, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो एक बात बता राजा बाबू कि अब तुम x और y जान गए, z और w निकाल ले वो जैसे हम निकाले वैसे निकाल ले वो कि नहीं, z और w की वैल्यू भैया, और कंपेयर करा दो इसको, z प्लस w बराबर दिखा दो 2 और 2z प्लस 5w बराबर दिखा दो 4। दोनों समीकरण को हल कर लो, बताओ निकाल ले वो कि नहीं। काशिफा क्या दिक्कत है बेटा, काशिफा सुनो, तुम मेरी बात सुन वो बेटा, ये कह रहा था x का मान बताओ, मैंने x कोई आव्यूह मान लिया, कह रहा है x आव्यूह ज्ञात करो अगर दोनों का गुणा इसके बराबर है। मैंने x आव्यूह मान लिया 2 क्रॉस 2 की। क्यों मान लिया 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि बेटा अगर मैं 2 क्रॉस 2 की ना मानता, कोई और मान लेता, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई संभव ना होता। अगर संभव भी हो जाता फिर ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद इसी आव्यूह की कोटि लानी थी 2 क्रॉस 3 की। तो मैंने यहां पर एक x मान लिया 2 क्रॉस 2 कोटि का,
एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दोनों का गुणा कराया, मुझे ये मिल गया, इतने बराबर इतना। ये दोनों तभी बराबर होंगे जब इनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो ये वाली थ्योरी लगा के मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, मतलब इतने बराबर इसको दिखा दिया, इतने बराबर इसको दिखा दिया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। मयंक बेटा, वंश, अंश, मयंक पढ़ाया हूं, चेक कर लो बेटा एक बारी। हमसे पहले निकाल लिया, कौन बंदा है वो, कौन निकाल लिया, राखी परिहार, उससे पहले कौन निकाला है, वर्षा सिंह, वेरी गुड बेटा, थम्स अप। राखी परिहार बेटा समझा तो रहा हूं, ठीक है। अच्छा डैशिंग साइंटिस्ट का भी आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको कर लोगे, इसको कर लोगे ना तो टेक है स्क्रीनशॉट। मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, जेड और डब्ल्यू की वैल्यू तुम्हें निकालना है। बहुत आसान है, इजी है। जिनको कम समझ में आया है वो एक बार वीडियो को पीछे करके कॉन्सेंट्रेट होकर चुपचाप वॉच करेंगे, कमेंट को बंद करके। वादा है हमारा तुमसे, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा फिर से बता दें, ठीक है। टेक है स्क्रीनशॉट। विनय मौर्य बेटा, विनय, ठीक है। आगे चले, चलो वंश, अनुराग, आदर्श, कास्पिया समझ में आया, अंश, चलो आदर्श। अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको, क्वेश्चन नंबर 12 उसको बेटा गणितीय आगमन से करना है, गणितीय आगमन से करना। किससे करवो, गणितीय आगमन से। जैसे मैं किया हूं n बराबर 1, n बराबर फिर k, फिर n बराबर k प्लस। आगे चल, चल चलें, फिर चलते हैं। बाय बाय, टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखें। कहा, वेरी गुड। चलें तो एक बात ये बताओ हमको, सबसे पहले एक बात बताओ, पहले एक बारी बात बताओ, सबको समझ में आ गया? बाकी अब सभी लोग कर लोगे? अगर सभी लोग बाकी कर लोगे तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। सबको बाय बाय, टाटा। किसी को कोई दिक्कत? अब की बार मिलेगा, कल से न्यू चैप्टर शुरू कर रहे, अब की बारी सबको मिलेगा एक प्यारा सा, क्या दे दे, एक्सीलेंट और डबल स्टार, साथ में एक प्यारी सी बड़ी सी चॉकलेट। अंश बेटा, दृष्टि बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास JEI IIT की लगी हुई है। मैं नेक्स्ट क्लास JEI IIT की लेने जा रहा हूं, इसलिए इसके लिए सॉरी। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, बाय बाय। चला, चलते बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं कल, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, मिलना ना भूलें, रात 10 बजे। हर रविवार रात 10 बजे।